मैं भारतीय सेना में मेरे को 12 साल सर्विस हो गई है और मैं एज टीटीसी ट्रेड हूँ और फौज का नायक हूँ मैं। और इससे हमारे भारतीय सेना के अफसरों को, अधिकारियों को या जेएसयू लेवल के किसी अधिकारियों को, उनको एक बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम टीटीसी ट्रेड से हो या फिर आपका रैंक क्या है। उनके लिए सर्वोपरि अधिकारियों की सेवा ही उनके लिए सर्वोपरि होती है, चाहे वो उनके बच्चों की हो, चाहे उनके कुत्ते घुमाना हो, चाहे उनकी पार्टियां हो, पार्टी में उनके लिए एंटरटेनमेंट कराना हो, ये उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। आज आपके क्या मुद्दे हैं? और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपका चैनल देखिए फौज का एक इस आज की डेट में माउथ पीस बन गया है और बहुत ज्यादा आपके चैनल को जवान लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसा मेरा फीडबैक है आपको। बड़ी सिस्टम इंडियन आर्मी से खत्म हो सकता है। उनका सवाल ये था कि फॉरेन ब्रिटेन की आर्मी में या तमाम जो यूरोप की आर्मी है वहां पे बड़ी सिस्टम नहीं है। बड़ी सिस्टम को हम सहायक प्रथा से नजरिए से देखते हैं, हम उस नजरिए से नहीं देखते हैं बड़ी, क्योंकि बड़ी लोग मुझे लगता है कि गोलमोल कर देते हैं चीजों को। जब बड़ी सिस्टम कहते हैं, इंडियन आर्मी में हमें पता है कि बड़ी एक जवान का एक बड़ी होता है और हम बड़ी पेड़ में ही काम करते हैं, लेकिन वो चीज तब बदल जाती है जब आप किसी के घर में जा रहे हैं, उनके पर्सनल काम कर रहे हैं, बाजार से सब्जी ला कर दे रहे हैं, उनके कुत्तों को घुमाने का जो खबरें आती हैं वो है। और मैं सच बताऊं तो नोएडा में मैं आज भी कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी यूनिट जम्मू कश्मीर में है, लेकिन वो यहाँ पर साहब और मेम साहब के घर में पड़े हुए हैं। मैं हैरान होता हूँ इस चीज को देखकर कि किस प्रकार से आर्मी की इस पावर को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और कभी आप नोएडा आइए तो देखिएगा, आप जो चाहे तो आके मैं उनको दिखा सकता हूँ कि देखिए ये आपके आर्मी मेंस हैं। लेकिन अब मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, कैसे आप कोई पॉसिबिलिटी है कि बड़ी सिस्टम खत्म हो? देखिए राजेश जी, मैं आपके ऑब्जर्वेशन से पूरी तरीके से सहमत हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए मेरा मानना है कि ऑफिसर, जेएसयू और जवान में डिस्टिंक्शन लड़ाई के दौरान या फील्ड एरिया में या कभी भी नहीं किया जा सकता है। इस इथोस पे मैंने काम किया है और मैंने क्या, ऐसे इंडियन आर्मी के तमाम ऑफिसर, जेएसयू, जवान हैं जिन्होंने इस इथोस काम किया कि देयर इज नो डिफरेंस ऑफिसर, जवान, जेएसयू में। आपके रोल अलग है, ड्यूटीज अलग है, काम करने का तरीका अलग है, लेकिन हमारी सोच एक है। इसीलिए हम एक टीम बनाते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट, डिस्टिंक्शन है ही नहीं, नंबर वन। नंबर टू आता यह है कि अब ये बड़ी सिस्टम, देखिए मैं पूरी तरीके से बड़ी सिस्टम का हिमायती हूं, इसलिए कि वो फील्ड एरिया में, ऑपरेशनल एरिया में, लड़ाई के समय में वो मेरा सच्चा यार है। मैं उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ कर सकता हूं, वो मेरे ऊपर ब्लाइंड फेथ कर सकता है। वो हमारे लिए जान देने के लिए तैयार है, मैं उसके लिए जान देने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं अपनी प्लेटून या कंपनी या बटालियन या ब्रिगेड के लिए जान देने के लिए तैयार, लेकिन जब दो लोग, जब एक वन टू वन बात आएगी तो हमारे साथ मेरा बड़ी खड़ा होगा। जब मेरे हथियार रुकेंगे तो मैं उसके हथियार से फायर करूंगा, या उसका हथियार रुकेगा तो वो मेरे हथियार से फायर करेगा। मेरा मैसेज कन्वे करेगा, मेरा जो सोच है उसको कन्वे करेगा। एक बहुत ही अहम मुद्दा है जो कि ऑपरेशनल एरिया में मैं रहा हूं, मैं सेक्शन ग्लेशियर में मैंने सीआई ऑपरेशन किया, मैंने जेएनके के डिफिकल्ट टेरेन में ऑपरेट किया, मेरे को फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता, तो लिहाजा ये सिस्टम तो मैं नहीं जाने दूंगा, ऐसा मेरा मानना, उन कंडीशन में जहां आपकी जान पे बनी होती, जान की बाजी लगानी होती। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे, पीस एरिया में क्या हो रहा है। जैसा आपने नोएडा कर दिया, तमाम ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर्स के पास भी बढ़िया, आप तो फील्ड एरिया की बात करते हैं, मैं ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर को जान रहा हूं जो 1 साल 2 साल 4 साल से रिटायर हो गए, आज भी उनके पास बड़ी बने हुए। तो ये सिस्टम को आपने सबवर्ट कर रखा, आपने सिस्टम में करप्शन फैला रखा, आप सिस्टम को एक स्टेज से ज्यादा खींच रहे हैं। ऐसी चीजों पे पूर्ण विराम लगना चाहिए। ये चीजें कभी भी कोई भी नहीं एडवोकेट करेगा। नंबर टू, जो बड़ी को आप किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी को कपड़े ले जाने के लिए भेज रहे हैं, बड़ी के साथ आप कुत्ते को घुमा रहे हैं, तमाम तरीके की यातनाएं दे रहे हैं या ऐसे अनऑथराइज काम करा रहे हैं, ये इमीडिएटली बंद होना चाहिए। और जो इसको वायलेट करे उसके ऊपर सीवियर आर्मी एक्ट, आर्मी रूल के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस एक्सटेंट तक जा रहा हूं, क्योंकि अब वो देखिए मॉरल लेक्चर देने से आप काम नहीं चलेगा, अब आपको एक्शन भी बताना पड़ेगा। जिसने मिसयूज किया उसके ऊपर एक्शन। ये देखिए हिंदुस्तान की आर्मी बहुत क्लियर कट है, आर्मी रूल है, डीएसआर है, डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन है। आप अगर उसके तहत काम करते तो बहुत अच्छी बात, नहीं करते तो
तमाम तरीके के उसमें प्रोविजन है, किस तरीके से आपको उसमें सेट बात की है कि क्या फ्यूचर में ये बड़े सिस्टम खत्म हो सकता है। देखिए आज की डेट में तमाम चीजें बदल रही हैं, डिजिटल वर्ल्ड है। आज की डेट में कॉन्टैक्ट बैटल ना होके डिस्टेंस बैटल पे जा रहा है। अगर कॉन्टैक्ट बैटल है भी तो तमाम तरीके के उसमें ऐसे गैजेट्स आ रखे हैं कि आप उसके तहत ऑपरेट कर सकते हैं और आपका बड़ी भी उतना ही जानकार है डिजिटल चीजों का जितने की आप हैं। जितने अच्छे से आप कंप्यूटर चला रहे हैं या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उतने अच्छे से वो भी कर रहा है, उसके भी उतना ही कॉम्पिटेंट है। लिहाजा अब ये समय बताएगा कि किस समय किस टाइम फ्रेम में ये बड़ी सिस्टम खत्म हो सकता है। अगर वेस्टर्न आर्मी ने खत्म किया, हम उसी मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान की आर्मी के भी समय आ गया कि आप इसको रिव्यू करें। आप पीस टाइम में अगर आपको इतनी ज्यादा है तो नॉन कॉम्बिडेंट को एनरोल किया जा सकता है। एक रिसेंटमेंट आपको देखना पड़ेगा, जवान कहाँ डिमोटिवेटेड फील कर रहा, कहाँ अपने आप को लेट डाउन फील कर रहा, कहाँ उसको सफोकेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, उन सारी चीजों को आपको दूर करना पड़ेगा। अगर सहायक सिस्टम में उसको ये चीजें महसूस हो रही है, वो स्ट्रेस में आ रहा है, वो नहीं काम करना चाहता है, तो इस सिस्टम को बंद करिए, नॉन कॉम्पिटेंट लाइए या फिर उनको अलाउंसेस दीजिए जिससे कि ये सिस्टम डिससेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए। डिससेटिस्फाइड आर्मी, डिमोटिवेटेड आर्मी रिजल्ट नहीं दे पाएगी। लिहाजा इस सिस्टम में रिव्यू करने की जरूरत आ गई और आगे आने वाले समय अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन जो हमारी टैक्टिकल ग्रुपिंग है, जो लड़ाई के समय हमारा बड़ी सिस्टम है, जो हमारा भाईचारा प्लाटून ग्रेड है, कंपनी ग्रेड है, जो सेक्शन ऑफ प्लाटून की ड्रिल है, उसको मत तोड़िए। वो हमारा जान है, हमारे प्लाटून के जो हवलदार हैं या जो हमारे साथ हैं, हमारा बड़ी कई लोग मैंने अपनी सर्विस के दौरान भी कई लोगों को देखा सर, वो तो ट्रेनिंग करने ही नहीं जाते हैं। जो बड़ी होते हैं साहब लोगों के, वो तो फायरिंग करने भी नहीं जाते हैं सर। ना कभी वो राजस्थान जाते हैं, ना वो स्मॉल आर्म फायरिंग रेंज में जाते हैं, ना वो कभी ड्रिल करने आते हैं। प्रमोशन के आगे बढ़ते रहते हैं, 3 फीसदियां तक उनको लग जाती है, नायब सूबेदार तक वो बन जाते हैं। यहाँ पे हम कैसे देखें? आप तो कह रहे हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ कि वो फील्ड में अगर आपके साथ जाएगा तो बराबर में वो दोनों मिलकर जो है दुश्मन का सामना करेंगे। लेकिन जिस बंदे ने पीस में फायरिंग ही नहीं की, जिस बंदे का फिजिकल खराब है, जो कभी महाजन में जाके जिसने धूप नहीं खाई, रेत का रगड़ा नहीं खाया, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं सर? सच्चाई तो ये है, असली सच्चाई, जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसे केसेस होंगे, मैं इससे मना नहीं कर सकता। ट्रांसपेरेंट कोड है। आज की डेट में आपको उस ऑफिसर को रिस्पांसिबल पकड़ना पड़ेगा जिसने इस हालत में अपने बॉडी को पहुंचा दिया है। देखिए वो जब रिक्रूट आया था, वो उसने भी वही दौड़ लगाई है, वो भी दौड़ में आया है तभी वो भर्ती हुआ है। तो यानी दौड़ की क्षमता उसमें है, फिजिकल फिटनेस उसमें थी। आपने उसको डोमेस्टिक काम में लगा के उसके जो स्किल थी उसको आपने डिटेरिएट कर दिया, उसको रीगेन करने में टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैं उस ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबल मानता हूं जिसका वो बॉडी है। अगर उसका बॉडी दौड़ में फेल होता है, अगर वो फायरिंग में नहीं जाता, या वो एक्सरसाइजेस में नहीं जाता, या वो हर जगह कट मारता है और बिल्कुल प्रोफेशनली जीरो हो रखा है, तो वो ऑफिसर भी प्रोफेशनली जीरो है। आप चाहेंगे कि आपका बॉडी जब यूनिट में दौड़े तो बोले कि सो एंड सो का बॉडी देखो एक्सीलेंट में आता है, उसकी फायरिंग एक्सीलेंट है, वो मार्क्समैन है, इस तरीके की बात ही करें। उसमें जो जिस ऑफिसर का वो बॉडी, उसका भी सम्मान होता और बॉडी भी सीना चौड़ा रिस्पॉन्सिबल है, वो उसकी वो कंपनी जिम्मेदार है। वो हमारे समझ से वो कमांडिंग ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है जिसने अपने ऑफिसर्स को इस लेवल पे मोटिवेट नहीं किया, इतना सिखलाया नहीं कि वो इंटर्न अपने बॉडीज को भी ट्रेन कर सके। देखिए जिम्मेदारी पड़ेगी, जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी, ब्लेम गेम से नहीं काम करेगा। एक हमारा सिस्टम जो काम कर रहा था उसको आपने धीरे धीरे सबवर्ट करके इस स्टेज में पहुंचा दिया कि जवान सफोकेटेड महसूस करने लगा। उसके लिए बटालियन कमांडर जिम्मेदार है, कंपनी कमांडर जिम्मेदार है, ऐसा मेरा मानना है। और कोई बटालियन कमांडर नहीं चाहेगा कि उसकी बटालियन अनफिट हो, कोई कंपनी कमांडर नहीं चाहेगा कि उसकी कंपनी अव्वल दर्जे पे ना आए। लिहाजा आपको ट्रेन करना पड़ेगा और ऑफिसर्स को पुल अप देयर शॉप्स। ये इस तरीके से आप उनको डोमेस्टिक काम में नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपकी मदद के लिए है, आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए, आपके इक्विपमेंट साजो सामान की देखभाल करने के लिए, उसका आप उसी में इस्तेमाल करें। आपको सरकार एनफ पैसे देती कि आप अपने डोमेस्टिक हेल्प के लिए तमाम लोगों को हायर करें और उसकी सुविधाएं का इस्तेमाल करें, लेकिन मिसयूज ऑफ सोल्जर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आखिरी शुक्रिया, दिल से शुक्रिया ब्रिगेडियर शर्देंदु सर। राजेश जी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू, जय हिंद सर।